अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो हमेशा रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम है टाइम नहीं देता। हालांकि वॉच तो नहीं है हाथ में, बट हाँ, टाइम नहीं मिलता है सामने वाले इंसान की तरफ से। हम परेशान हो चुके हैं। मतलब एक्चुअल में वो जो इंसान है, यहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि जो सामने वाला इंसान है वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो अब हम इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसके बारे में हम डायरेक्टली बात करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हमारे जो कॉलिंग चार्ज काफ़ी कम चार्ज हो चुका है। चार्ज पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में चार्ज लिखा है। अगर आपको लग रहा है मुझसे कॉल पे बात करनी है, आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, काफ़ी ज़्यादा नीड है मेरी, तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करिए कि सर कॉल बुक करना है। कॉलिंग का चार्ज जो है पहले आप पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चार्ज ही लिखा है। अगर आपको लग रहा है इस चार्ज में आप कंफर्टेबल है, तो ये आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे और कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुकिंग के लिए नॉर्मल सी प्रोसेस जो आपको व्हाट्सएप पे बताई जाएगी या फिर इंस्टाग्राम पे बताई जाएगी, जहाँ पे भी आप मैसेज करेंगे। अभी हम बात करते हैं सामने वाला इंसान जिसके भी साथ रिलेशनशिप में भैया टाइम नहीं दे रहा है। मतलब एक्चुअल में उस इंसान के लिए हम इतना अवेलेबल है, उस इंसान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ से हम इनपुट चाहते हैं ना कि हमें भी टाइम मिले, हमें भी केयर मिले, हमें प्यार मिले। हम सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ, प्यार, मोहब्बत, टाइम, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से बार बार मांगना पड़ रहा है। टाइम दे दो ना, केयर कर लो ना, प्यार दे दो ना, मैसेज कर लो ना, कॉल कर लो ना। सामने वाले की तरफ से नहीं किया जा रहा है, या फिर सामने वाला ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं, तुझे रहना तो रह रिलेशनशिप में, या फिर निकल जाए। और हम ज़्यादा हर्ट हो रहे, हम रो रहे, या फिर हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो शायद आपका रिलेशनशिप बच सकता है। अगर आप ये गलतियाँ करते, जहां पे मैं बता रहा हूं ये गलतियां अगर आपने कर दी, तो आपका रिलेशनशिप शायद टूट भी सकता है। सामने वाले को आप नहीं समझ पाएंगे और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे मैं वीडियोस में बताता हूँ कि रिलेशनशिप टू वे कम्युनिकेशन से चलता है। टू वे दोनों की तरफ से, मतलब हाँ होनी चाहिए, दोनों की तरफ से एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों की तरफ से बातें होनी चाहिए, दोनों की एक दूसरे की नीड होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलता है। और ऑब्वियसली ये सच्चाई है। अगर सामने वाले की तरफ से आपके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता, दो कंडीशंस होती है। पहली वाली कंडीशन होती है जहाँ पे सामने वाला एक्चुअल में बिजी होता है, वो आपके लिए टाइम निकाल लेता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें टाइम नहीं दे रहा है। और एक्चुअल में दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये वाली जो कंडीशन, यहाँ पे सामने वाला जानबूझकर टाइम नहीं देता है। पहली वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे सामने वाला जो इंसान है वो एक्चुअल में बिजी है, मतलब रियल में वो बिजी है, और हम उसकी तरफ से टाइम मांग रहे हैं। देखो, सामने वाला अगर बिजी है, आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, एक्चुअल में सही में वो बिजी है, ठीक है, इतने तो मैच्योर है, इतने तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला सच्ची में बिजी है, तो अभी हम टाइम दे दो ना, टाइम दे दो ना, तो कैसे टाइम मांग सकते? अगर वो फ्री होगा तो सच्ची में आपको कॉल कर ही लेगा, ऑब्वियसली वो करता भी होगा, लेकिन हम लोग को इतना टाइम में कंफर्टेबल नहीं, हम तो 24 घंटे उसके पास मांग रहे, तो फिर ऐसे 24 घंटे कोई नहीं दे पाएगा। और सामने वाला भी मैच्योर होता है, अगर वो आपको समझा रहा है, और अगर आप नहीं समझे तो फिर रिलेशनशिप टूटने वाला है। तो पहले से समझदारी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं सच्ची में बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, और जितना टाइम है उतना आपको दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में वो बिजी है और फिर तो भी टाइम नहीं, और जो टाइम मिलता है उसमें भी आपको कॉल नहीं करा तो बात अलग है। लेकिन अगर जो उसको टाइम मिल रहा है उस टाइम पे आपको कॉल करा, उस टाइम पे आपको मैसेज करा, तो मेरे हिसाब से वो सही है उसकी तरफ से। लेकिन हमें तो 24 घंटे चाहिए, तो कोई नहीं दे पाएगा। सेकंड वाले पार्ट की अगर बात करें, तो वहाँ पे सामने वाला बिजी नहीं है तो भी टाइम नहीं दे रहा, उसके लिए सबके लिए टाइम है। पार्टनर, जैसे आपका जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मतलब वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, फियांसी है। सामने वाला जो इंसान है, मतलब उसको फ्रेंड्स के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, स्टेटस रखने के लिए टाइम है, लेकिन हमें टाइम नहीं दे पाता। तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है, लोग ना कंप्लेंट्स करते हैं, सामने वालों को बोलते हैं कि भैया तू ये स्टेटस कैसे लगा लिया, तूने मेरे को टाइम क्यों नहीं दिया, स्टेटस लगाने के लिए तेरे पास टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं, कंप्लेन, ठीक है। उसके बाद तेरा नंबर बिजी आ रहा था, तो मतलब किसी और से बात करने के लिए टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है, मेरे लिए टाइम नहीं, ठीक है। तू मतलब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है और मेरे लिए टाइम नहीं, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन था अभी थोड़ी देर पहले, तेरे को रील्स लगाने के लिए टाइम है, तेरे को स्टोरी लगाने के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। तो एक्चुअल में ये सारी कंप्लेंट्स होगी, और जो हम एक्चुअल में करते हैं सामने वाले को, ये नहीं करनी। इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होती है, और सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू ज़्यादा डाउन होती है। सामने वाले अगर आपको टाइम नहीं दे रहा, पहले चीज़ तो कंप्लेंट्स नहीं की जाती है, सबसे बड़ी और मेजर इशू होते हैं, ये नहीं करनी होती। एक्चुअल में भी यहाँ पे सॉल्यूशन तो चाहिए ना, कि अभी क्या करें इस सिचुएशन में, मतलब सामने वाले को कैसे समझाए कि भाई हमें भी टाइम की नीड है, हमें भी टाइम चाहिए। पहले चीज़, जब सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, तो उससे टाइम मत मांगो। हम क्या करते हैं, टाइम दे दो यार, तुम बदल क्यों गए यार, तुम मतलब तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो चुका है, इग्नोर करना लग चुके हो। एक्चुअल में वो क्या गया है, सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं।
फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है वो बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को डायरेक्टली जाओ, मिलो, कॉल मैसेज नहीं करो, डायरेक्ट जाके मिलो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कॉल पे बात करो। बताओ भैया क्या है प्रॉब्लम, कोई है कुछ प्रॉब्लम है बता दो मुझे, कोई सच्ची में कोई ऐसा काम है जिससे आप बिजी हो तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रियल में आपको टाइम नहीं देना, रियल में अगर आपको मेरे साथ मेरे लिए टाइम नहीं है, आपके लिए आपको आपके पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस रिलेशनशिप को यहीं पे स्टॉप करते, क्लियर एंड कट, खत्म। सेकेंड वाले पार्ट में फिर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद हमें सामने से हम क्या करते हैं, सब कुछ तो बोल देते हैं, रिलेशनशिप खत्म, ये सब खत्म, वो सब खत्म, फिर बाद में हमें उसको कॉल करते हैं। तो ये नहीं करनी, यहाँ पे इज्जत आपकी डाउन होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है। अगर हमने कोई शब्द बोल दिया तो उसको करना जरूरी है, इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी है। सामने वालों को ये मत बोलो कि हाँ ठीक है ना, चलो अभी रिलेशनशिप खत्म है ना, फिर सामने से तुम ही मैसेज कर दो, सामने से तुम ही कॉल कर दो। सामने वाला टाइम नहीं दे रहा तो सेकंड वाला पार्ट में ये आता है कि सामने वाला अगर टाइम नहीं दे रहा तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखो सामने वाले को टाइम देना तुम खुद कम कर दो, अपने टाइम की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ा दो कि वो खुद तुमसे बात करने के लिए तरसे। अब एक्चुअल में यहाँ पे कैसा होता है वो बता दो। बहुत सारे लोग ना निठल्ले, मेरे को पता है मेरे जो व्यूअर्स है ना सारे निठल्ले, 24 घंटे उनके पास कुछ काम धंधा नहीं, मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, काम नहीं तो फिर उसकी याद आएगी, उसको बार बार ऑनलाइन चेक करोगे, उसके मैसेज देखोगे, उसका स्टेटस देखोगे, स्टोरी देखोगे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना। तो पहले चीज़ खुद को बिजी बनाओ। बिजी कैसे बना सकते हो, कुछ भी ऐसा वर्क करो या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो, कुछ भी करो, लेकिन मोबाइल से दूर रहो थोड़े टाइम के लिए। क्या होगा जिससे आप खुद को बिजी बना सकते हो। अपना जो टाइम है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने टाइम की इंपॉर्टेंस इतनी होनी चाहिए कि लोगों को ना आपसे मिलने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए ना एक टाइम या एक अपॉइंटमेंट लेना पड़े। जैसे आपका पार्टनर उसको इस टाइम पे बोल दे कि भाई इस टाइम पे कॉल करना, तो उस टाइम पे कॉल करेगा। अगर उस टाइम पे उसने कॉल नहीं किया तो आपको उसका कॉल रिसीव नहीं करना। तो इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसका टाइम इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे मैंने कॉल नहीं किया और इसीलिए इसे कॉल रिसीव नहीं किया। तो उसके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, नहीं यार काफ़ी बिजी पर्सन है। और बिजी लोगों को हर एक इंसान पसंद करता है, रियली ये सच्चाई है। आप उसको क्यों पसंद करो, आपके पास बहुत सारे लोग बात करने के लिए, लड़की हो लड़के हो, बहुत सारे लोग बात करने के लिए, लेकिन उसी के लिए क्यों आप सोच रहे हो, उसी के बारे में क्यों भाग रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी जो इंसान हमें टाइम नहीं देता, जो इंसान की तरफ से हमें अटेंशन चाहिए ना वो नहीं मिलती ना। साइकोलॉजी यही कहते हैं, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि इंसान उसी के पीछे भागता है जहाँ से उसे अटेंशन नहीं मिलती। अटेंशन चाहिए, सामने की तरफ से टाइम चाहिए, तो खुद को बिजी बनाना पड़ेगा। खुद का टाइम उसको देना बंद करो, टाइम मांगना बंद करो, अपने आप खुद वो अट्रैक्ट होगा, खुद वो सोचेगा आपके बारे में। अगर वो रियल में बिजी है तो प्लीज़ वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, सामने को समझो। और अगर वो जानबूझ के इग्नोर करा है, जानबूझ के सारी चीजें कर रहा है, तो पता है ना आपको गधे क्यों बन रहे हो। फिर लाइफ में थोड़ा सा बिजी रहो ना, उसको खुद तरसाओ बात करने के लिए। उसके कॉल आ रहे हैं, एक कॉल इग्नोर करो, 2 कॉल इग्नोर करो। उसके बाद अगर आपको पता है उसका इस टाइम पे कॉल आ रहा है, थोड़ा सा कॉल को बिजी रखो, बोल दो यार फैमिली का कॉल था, फ्रेंड का कॉल था, तो उसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस या फिर उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और मैं वीडियोज में बताता हूँ, अगर उसके माइंड में आपके लिए क्वेश्चन मार्क लग गया ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूं आपके लिए पागल हो जाएगा वो इंसान। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी खुद ऐसा कहते हैं, मैंने एक बुक में पढ़ा था ह्यूमन साइकोलॉजी के। और एज पर एज मैं सारी वीडियोस में जो बात करता हूँ साइकोलॉजी के फैक्ट के बारे में ही बात करता हूँ। सामने वाले को तरसाने के लिए कोई सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए अपनी जो एक्टिविटी उसको चेंज करना है। सामने वाले को ये शो नहीं करना है कि मैं तेरे को इग्नोर करो, ऐसा नहीं। सामने वाले के साथ वैसे ही बात करो, जैसे देखो मैं नहीं बोल रहा कि सारे कॉल्स इग्नोर करो, कॉल रिसीव करो, लेकिन कभी कभी ना बोलना भी जरूरी होता है ना। हम क्या करते हैं, हाँ भाई कॉल कर, हाँ सब हाँ अभी भी हाँ, कभी भी कॉल करेगा हाँ, अभी मैसेज कर तुरंत रिप्लाई हाँ, हर चीज़ में हाँ बोलना जरूरी। कभी कभी ना भी बोल दिया करो। उसने बोला कि अभी कॉल करो, अरे सॉरी यार अभी मत करो, अभी फैमिली या फिर ये नहीं है तो भी बोल दिया करो। कभी कभी ना बोलना भी जरूरी है, क्योंकि ना उसके शब्द ना उसके मुंह पे मतलब उसके दिमाग में पड़ना चाहिए। अगर उसके दिमाग में ना पड़ेगा तब उसको पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंस है। इंसान को जब ना बोलेगा तो उसको हर्ट होगा, जब हर्ट होगा ना तब आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा, और ज़्यादा सोचेगा तो एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी जो आपके बारे में ज़्यादा सोचता है आपके लिए पागल हो जाता है। तो टाइम मांगने की जरूरत नहीं कि मेरे को टाइम दे दो, खुद उसको टाइम देना बंद कर दो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, खुद आपके पास टाइम मांगने के लिए आ जाएगा। ये एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं सब एक्सप्लेन तो नहीं करता डिटेल्स में जाके, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी। हमारी वीडियो में सिर्फ हम ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप समझदार है तो आप डिटेल्स में समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए मेरा नंबर दिख रहा है या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।